मे मॉडल का कंप्लीट यूज़ यहाँ पर आप सीखेंगे। बेसिक जो यूज़ है मे का, और उसके बाद जो एडवांस यूज़ है ना, एडवांस लेवल का यूज़, वो भी आप सीखेंगे। किस तरीके से हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज़ है, क्या इसकी पहचान है, कैसे हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो यूज़ है मे का, वो परमिशन लेने और देने के लिए हम करते हैं, जो आपको पता होगा। बेसिक यूज़ है, मे का इस्तेमाल किया जाता है परमिशन लेने और देने के लिए। फॉर्मल वे में हम इसका यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, और मना करने के लिए भी हम इस मे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान कहें तो कह सकते हैं सकता है, सकती है, और सकते हैं के सेंस में आप इस मे को समझ सकते हैं। हिंदी की ये पहचान है, सकता है। चलिए अब कैसे आप परमिशन के लिए, लेने और देने के लिए करेंगे, यहाँ पर देखें। जैसे कि मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सकता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है, एक तो ये पहचान है। और यहाँ पर परमिशन ली जा रही है, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और एक आपने सेंटेंस हमेशा सुना होगा, मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन सर। तो स्कूल वगैरह में भी आप जब परमिशन लेते हैं ना अपनी टीचर से, तो भी मे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल वे है मे का परमिशन के लिए। अब देखें, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो परमिशन आप मांग रहे हैं, आप परमिशन देंगे तो बोलेंगे यस यू मे सिट हेयर। तो परमिशन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो गया, और इसको मना कर रहे हैं ना, ना देने के लिए, तो नो यू मे नॉट सिट हेयर। तो परमिशन लेने, देने और मना करने के लिए, तीनों तरीके से आपने यूज़ सीख लिया। मे आई सिट हेयर, परमिशन ली, यस यू मे सिट हेयर, सामने वाले ने परमिशन दी और परमिशन के लिए मना कर दिया, यानी उसको परमिशन नहीं दी। मना करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मल वे में, ये आपको याद रखना है। चलिए एक और एग्जांपल देखें। मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने ये सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो सामने वाले ने परमिशन दे दी, यस यू मे यूज़ माई फ़ोन, हाँ तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और मना कर रहा है तो नो यू मे नॉट यूज़ माई फ़ोन। तो परमिशन लेने, देने और मना करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जहाँ पर आप अपनी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो आपके सीनियर है उनसे कोई परमिशन लेते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल और कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं उनसे परमिशन लेते हैं तब भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मल तरीका है परमिशन लेने का, ये कौन, मे। और कैन से आप परमिशन लेते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने छोटों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने घर में। तो चलिए पहला यूज़ आपने सीख लिया होगा। अगला यूज़ देखें, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मे का। प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, जैसे कि इट मे रेन टुडे। एक तरीका और है, संभावना जब हिंदी में हम सेंटेंसेस होंगे ना, तो शायद लगा के हम लिख सकते हैं। लास्ट में सेंस जाएगा सकता है, सकती है, सकते हैं का, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हो सकता है, ये वाला सेंस आ जाएगा हिंदी के सेंटेंसेस में। जैसे इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आई मे गो देयर टुमारो, शायद मैं वहाँ कल जाऊँगा या जाऊँगी, शायद मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो संभावना है कल वहाँ जाने की, तो पॉसिबिलिटी के लिए। श्योर नहीं है, संभावना है। शी मे मीट यू, शायद वह तुमसे मिल सकती है, शी मे मीट यू, शायद वह तुमसे मिल सकती है। तो यहाँ पर मे के बाद में आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। मे के बाद में जितने भी मॉडल्स हैं ना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इन सभी के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो सकता है, तो संभावना के लिए आपने ये यूज़ किया। वी मे गो टू द पार्टी, शायद हम पार्टी में जा सकते हैं, शायद ऐसी संभावना है कि हम जा सकते हैं।
तो प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हैं मे मॉडल का। पहला आपको समझ में आ गया कब यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलिए। विश और ब्लेसिंग्स के लिए भी, यानी कि इच्छा और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने के लिए भी आप क्या करते हैं, ये मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड गिव यू सक्सेस, सफलता दे भगवान आपको। तो ऐसे आप ब्लेसिंग्स के लिए भी मे मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विश और ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, अभिशाप के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अब यहाँ तक आपको जो बेसिक यूजेस है ना इस मे मॉडल के समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं। मे के साथ जो वर्ब्स है वो चेंज हो जाएगी, अलग अलग कंडीशन में मे का यूज़ होता है। देखें यहाँ पर, देखें मे के साथ बी लग गया तो हो सकता है, ये सेंस जाएगा। शायद हो सकता है, आप शायद भी लगा दें। मतलब मे आते आपके माइंड में शायद वर्ड आ जाना चाहिए हिंदी वाला, कि मे बी शायद हो सकता है या शायद होगा, इस सेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे बी का इस्तेमाल होता है। मे बी के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मे बी के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। मे बी के बाद में वर्ब नहीं लगानी है, क्रिया नहीं लगानी है। मतलब ऐसे वाले सेंटेंसेस होंगे ना मे बी के बाद में विदाउट वर्ब वाले होंगे, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि शायद कोई कहीं होगा या शायद कोई कुछ होगा। ऐसे सेंस में हम मे बी का इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे सेंटेंसेस देखें फिर आपको समझ में आएगा। वह घर पर हो सकता है, ये विदाउट वर्ब वाले हैं, कोई काम नहीं है इन सेंटेंसेस में। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, शायद वह घर पर हो सकता है, ऐसे ले ले कि ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि श्योर नहीं है आप, शायद वह घर पर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो सकता है। तो मे बी के बाद ये जो होम है, घर है, ये कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं है कि वो घर पर हो सकता है। वह डॉक्टर हो सकता है, तो यहाँ पर भी आप शायद ऐड कर दे कि शायद वह डॉक्टर हो सकता है, तो ही मे बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद वह डॉक्टर हो सकता है, आप गैस कर रहे हैं, आप अंदाज़ा सा लगा रहे हैं ना, संभावना है कि शायद वह हो सकता है, और संभावना भी ज़्यादा नहीं है। वह व्यस्त हो सकता है, ही मे बी बिज़ी, शायद वह व्यस्त हो सकता है, शायद वह बिज़ी हो सकता है, ही मे बी बिज़ी। तो मे बी के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मे बी के बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, पॉसिबिलिटी होगी, शायद का सेंस आएगा, लेकिन आप सर्टेन है, मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब वह घर पर होगा, शायद वह घर पर होगा, आप में सर्टेनिटी है, निश्चितता है कि निश्चित ही वो घर पर होगा। तो होगा, होगी, ऐसा सेंस आ रहा है, तब यहाँ पर विल बी का यूज़ भी हो जाता है। शायद वाली फीलिंग आएगी तो आप मे बी का यूज़ करेंगे, नहीं तो जैसे बोला आपने कि वह घर पर होगा तो ही विल बी एट होम, और आपने ऐसे बोला कि शायद वह घर पर होगा तो वहाँ पर ही मे बी एट होम का आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं। अब बोलना है कि वह घर पर है तो ही इज़ एट होम, तो इज़ वाला सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर, वो घर पर है, ठीक है, वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, टेंस है ये। अब आगे देखें, मे हैव यानी कि किया होगा, मे हैव किया होगा, कोई काम किया होगा, शायद वाली फीलिंग आएगी, पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए शायद किया होगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, मे हैव लिख देंगे, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। श्योर होंगे ना तो विल हैव V3 का यूज़ करेंगे, मतलब किया होगा, शायद वाली फीलिंग आएगी, शायद ऐसा किया होगा, तो मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शायद कट जाएगा कि किया होगा, तो श्योर होंगे तो विल हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस बन जाएगा। नहीं तो मे हैव और V3 का यूज़ करके आप पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए शायद जैसी परिस्थिति में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नॉट श्योर है तो मे हैव V3 आ जाता है। चलिए अब सेंटेंसेस देखें। शायद उसने तुम्हारी घड़ी चुराई होगी, तो आप श्योर नहीं हैं
तब आप बोल रहे हैं कि शायद ऐसा उसने किया होगा ये काम, घड़ी चुराने वाला, तो शायद उसने तुम्हारी घड़ी चुराई होगी। ही मे हैव स्टॉलन योर वॉच, शायद उसने ऐसा किया होगा, श्योर नहीं है, संभावना है, शायद वाली फीलिंग है, तो मे हैव के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ही मे हैव स्टॉलन योर वॉच, शायद उसने तुम्हारी घड़ी चुराई होगी। शायद वह घर गया होगा, यहाँ पर भी श्योर नहीं है, शायद वह घर गया होगा। ही मे हैव गॉन होम, अब ऐसे बोल रहे हैं कि वह घर गया होगा, तब आप बोलेंगे ही विल हैव गॉन होम, ही विल हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन शायद बोल रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं ना, तो ही मे हैव गॉन होम, तो मे हैव और फिर V3 का यूज़ हो जाएगा। शायद किसी ने कोई काम किया होगा, तो मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि परफेक्ट टेंस में होता है ना, वैसे ही यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। चलिए अब अगला यूज़ देखें इसका, मे बी होगा। अभी मे बी का एक और यूज़ आपने देखा था, याद होगा तो आपको, मे बी यहाँ रहा होगा, यहाँ पर ING वाली वर्ब आ जाएगी, जैसे कंटिन्यूस टेंस में होता है ना, उस तरीके से मे बी का सेंस जाएगा रहा होगा, और मे बी के बाद VING यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा, जैसे रीडिंग, वॉचिंग, ये वाली वर्ब्स यहाँ पर आ जाएगी कंटिन्यूस टेंस वाली। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, शायद वाली फीलिंग ही आएगी, पॉसिबिलिटी होगी, श्योरिटी नहीं है। अब सेंटेंसेस देखेंगे। ही मे बी स्टडिंग, शायद, यहाँ पर भी नॉट श्योर है, शायद वह पढ़ रही होगी, शायद वह पढ़ रही होगी, तो ही पढ़ रहा होगा, ही है ना, इसलिए शायद वह पढ़ रहा होगा, तो ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग, शायद वह पढ़ रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग। अब आपने बोला कि वह पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग ऐसा बन जाएगा। लेकिन श्योर है कि वह पढ़ रहा है, तो ही इज़ स्टडिंग, ये प्रेजेंट वाला कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, वो आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। देखें, ही मे बी प्लेइंग, शायद वह खेल रहा होगा, नॉट श्योर, श्योर नहीं है, श्योर नहीं है। लेकिन आपने बोला अब नॉट श्योर है, श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा बोला कि वह खेल रहा होगा, अभी यहाँ पर तो था शायद वह खेल रहा होगा, तो ही मे बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। अब वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बन जाएगा सेंटेंस, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, और मे बी वाला ये जो टेंस है संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, मे हैव बीन, किया गया होगा, कोई काम किया गया होगा। यहाँ पर भी मे हैव बीन के बाद में V3 का यूज़ होगा, और ये पैसे वाले सेंटेंसेस है, मतलब कि कोई काम किया गया होगा ऐसा सेंस देते हैं ये सेंटेंस में, कोई काम किया गया होगा। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, जैसे मे हैव बीन और V3। सेंटेंस देखिए, शायद खाना बन गया होगा, शायद पॉसिबिलिटी है खाना बन जाने की, तो शायद खाना बन गया होगा। फूड मे हैव बीन कुक्ड, फूड मे हैव बीन कुक्ड, फूड मे हैव बीन कुक्ड, शायद खाना बन गया होगा। अगला देखें, शायद कमरा साफ़ कर दिया गया होगा, शायद कमरा साफ़ कर दिए जाने का काम हो गया होगा, और शायद वाली फीलिंग है, यानी कि मे हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। पैसिव सेंटेंस है, रूम मे हैव बीन क्लीन्ड, शायद कमरा साफ़ कर दिया गया होगा, रूम मे हैव बीन क्लीन्ड। अगर होता कि कमरा साफ़ कर दिया गया होगा, तो रूम विल हैव बीन क्लीन्ड हो जाता, इस मे की जगह विल आप लिख देते, शायद नहीं होता। यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन फ्यूचर वाली फीलिंग आती ना, होगा होगी के सेंस में, कमरा साफ़ कर दिया होगा तो रूम विल हैव बीन क्लीन्ड, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, शायद का सेंस आ रहा है, तो रूम में हैव बीन क्लीन्ड, मे का यूज़ होगा हैव बीन से पहले, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट यूज़ देखें,
नेक्स्ट यूज़ है मे हैव। मे हैव का यूज़ होगा, जैसे हैव का यूज़ करते हैं ना हम, हमारे पास कुछ है तो पास होगा के सेंस में, पॉसिबिलिटी वाले में पास होगा के सेंस में मे हैव का यूज़ करेंगे। मे हैव के बाद आपको वर्ब नहीं मिलेगी, कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि ही मे हैव अ पेन, शायद उसके पास पेन होगा तो ही मे हैव अ पेन। ही मे हैव अ कार, शायद उसके पास कार होगी तो ही मे हैव अ कार। अब ऐसे बोलेंगे आप, उसके पास कार होगी तो ही विल हैव अ कार, ऐसे बोलेंगे। उसके पास कार है तो ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, संभावना दिखाई जा रही है कि किसी के पास कुछ होगा, तो मे हैव के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, शायद वाली फीलिंग आ जाएगी। मे हैव टू यानी कि करना पड़ सकता है, शायद ऐसा करना पड़ सकता है, मे हैव टू। मे हैव टू करना पड़ सकता है। अब सेंटेंसेस देखेंगे। शायद आपको पढ़ना पड़ सकता है, शायद आपको क्या काम करना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू स्टडी। यू मे हैव टू स्टडी, शायद आपको पढ़ना पड़ सकता है। शायद आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। तो आपको समझ में आ रहा होगा। हैव टू और हैज़ टू मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई काम करना है या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई काम करना पड़ सकता है वाली फीलिंग आएगी, शायद वाली फीलिंग आएगी, पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। जहाँ पर आप श्योर नहीं होंगे तो शायद आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश। शायद आपको पढ़ना पड़ सकता है, यू मे हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से आप मे हैव टू का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर सेंटेंसेस है, जैसे कि आई मे हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ सकता है। आई मे हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। तो कोई भी काम करना पड़ सकता है, मे हैव टू, शायद वाली फीलिंग, पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर आपने जो मॉडल है ना मे, उसके कंप्लीट यूज़ सीख लिए हैं और थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ है और हमारे पास शायद कोई चीज़ है पास में, हमारे पास कोई शायद चीज़ है, पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन होगी तो मे लग जाएगा हैव से पहले। और कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, इस सेंस में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। मे लग गया तो शायद वाली फीलिंग आ जाएगी, इस तरीके से। और जैसे मे हैव बीन, ये सारे यूजेस आपने यहाँ पर सीख लिए हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको सिखाए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाएगा और इसी तरीके से सारे मॉडल्स भी क्लियर हो जाएंगे।